हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ लेबर का जितना मैनुअल मेथड्स थे, टाइम कीपिंग के मैनुअल मेथड्स, वो वहाँ तक मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करो, जिससे आपको आगे का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। आपको उस वीडियोस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड इफ़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको ना दिखे तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे कंसेप्ट ऑफ लेबर करके मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल मेथड ऑफ टाइम कीपिंग। मैकेनिकल वर्ड को ही सुनते हुए आप सबसे पहले अपने माइंड में एक टर्म हिट करना, मैकेनिकल मतलब मशीन्स। मतलब इस पिछले वाले मैनुअल मेथड में आपने देखा था कि हम क्या यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग अटेंडेंस करने के लिए। बेसिकली सारे के सारे पेन, पेपर, अटेंडेंस बुक। बट मैकेनिकल मेथड में सारे के सारे मशीनरीज का यूज़ होता है टाइम कीपिंग का रिकॉर्ड करने के लिए। टाइम कीपिंग किस चीज़ का? वर्कर्स का, कि वो कब आ रहे हैं और वो कब जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला मेथड आता है डायल टाइम रिकॉर्ड मेथड। डायल टाइम रिकॉर्ड मेथड क्या होता है? बेसिकली ये एक मशीन है जो हेल्प करता है हमारे एम्प्लॉय के आने के टाइम, जाने के टाइम को रिकॉर्ड करने में। बेसिकली आप कह सकते हो कि ये मैनुअल मेथड नहीं है, यहाँ पे मैकेनिकल मेथड यूज़ हो रहा है। कैसे? तो देखो, आप ये देख सकते हो एक गोल चक्कर जैसा आपको दिखेगा, इसमें कुछ डॉट्स हैं, छोटे छोटे नंबर दिए हुए हैं। तो ये मेथड काम कैसे करता है? तो ये मेथड बेसिकली इस मशीन को हम कहते हैं डायल टाइम रिकॉर्डर। ये बेसिकली जो सर्कल है उसमें कुछ होल्स है, अराउंड आप कह सकते हो 150 होल्स है, और हर एक एम्प्लॉय को एक होल आईडी नंबर दी हुई है। तो वो जैसे वहाँ पे अपने आइडेंटिफिकेशन नंबर को इंसर्ट करते हैं, अंडर डालते हैं, वैसे ही वहाँ पे क्या होता है, उन लोगों का जो भी टाइम रिकॉर्डिंग है वो अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है मशीन में। तो बहुत ही यूज़फुल है। कैसे? कि लंबा लाइन नहीं लगेगा, बहुत ही प्रॉपर्ली सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। तो ये मशीन ना बहुत पहले के टाइम में, अभी तो आप देखोगे कि हर जगह बायोमेट्रिक होता है, बट पहले के टाइम में ये मशीन बहुत ज़्यादा काम करता था। ठीक है, सेम जैसे वो इंटर करेंगे तो इसमें डालेंगे, और जैसे वो लेके चले जाएंगे तो पता चल जाएगा कि वो डिपार्चर हो गए, वो जा चुके हैं, तो अपने आप वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। कैसे? पे रोल में रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, एक पेपर के फॉर्म में उनकी अराइवल टाइम, उनकी डिपार्चर टाइम अपने आप मशीन में रिकॉर्डेड फिट हो जाती है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? क्विक टाइम कीपिंग, बहुत ही जल्दी आप जैसे ही आप इंसर्ट करोगे, जैसे ही आप अपना एंट्री डालोगे, वो ऑटोमेटिकली एंट्री ले लेगा। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अराइवल, डिपार्चर टाइम को सेव कर सकते हैं, वर्कर अपने टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल से। सेकेंड, मिनिमाइजिंग ऑफ एरर्स के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बेसिकली क्योंकि अपने आप मशीन सारे काम कर रहे हैं, तो ऐसा बहुत ही कम ही चांस है कि वहाँ पे कुछ चीटिंग हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो। रिडक्शन इन क्लरिकल कॉस्ट, बहुत कम पेपर यूज़ हो रहा है, बहुत ही कम जैसे मनी लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब देखो, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि पहले क्या था कि वहाँ पे एक जन बैठा था जो कि अटेंडेंस लेगा, उसके बाद सारे काम को करेगा। पर यहाँ पे तो क्लर्क का कोई काम ही नहीं है, बहुत ही कम नीड है। तो आपको पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो यही कह रहा है रिडक्शन इन क्लरिकल कॉस्ट। क्लर्क को जो आप पैसा दोगे वो पैसा भी बच रहा है इस मेथड में। उसके बाद देखो, हेल्प इन प्रिपेयरिंग
पे रोल, ये हमें बहुत ही एक्यूरेट टाइम देता है कि हाँ इस टाइम में वर्कर ने काम किया, इस टाइम में वर्कर काम नहीं किया, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी सैलरी का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। उसके अलावा देखो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हर एक सिक्का का ना बेसिकली दो पहलू होते हैं, अगर एडवांटेज होंगे तो डिसएडवांटेज भी होंगे ही होंगे। तो देखो डिसएडवांटेजेस क्या है, मोर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये मशीन को ख़रीदने में, सेटअप करने में बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब कॉमन सी बात आप माइंड में रखो कि एक रजिस्टर का कॉस्ट 20-25 रुपये, और कहाँ एक मशीन का 50,000 से लाख में भी जा सकता है, तो इसके बीच में डिफरेंशिएशन तो है, तो यहाँ पे कॉस्टिंग की इफ़ेक्ट पड़ती है। सेकेंड देखो लिमिटेड कैपेसिटी, आप देख सकते हो मैंने आपको दिखाया था ये डायल मशीन आपने जो देखा था, इसमें देखो ज़्यादा सर्कल्स नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 150, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि ये बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय का ही एंट्री लेगा, तो ये एक डिसएडवांटेज है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद स्कोप ऑफ डिस्प्यूट्स, कुछ प्रॉब्लम, कुछ आर्गुमेंट्स होने का भी इसमें चांसेस रहता है। क्यों? क्योंकि देखो कॉमन सी बात है, जो टाइम रिकॉर्ड हो रहा है मशीन में रिकॉर्ड हो रहा है, तो वर्कर्स को उस बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, मे बी वो सही टाइम पे आए हों, कुछ मशीन के प्रॉब्लम की वजह से वो डिस्प्यूट्स हो, प्रॉब्लम्स हो रहे हों, तो कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि ये एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर दे वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। ठीक है, उसके बाद देखो ये एक मैकेनिकल एरर है। मैकेनिकल एरर मतलब कि अगर मशीन में कोई एरर होता है या फिर रॉन्ग यूज़ हो जाता है और वर्कर का टाइम रिकॉर्डिंग रॉन्ग गलती हो जाए, बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है कि हाँ हो ही जाए, तो बेसिकली इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये मशीन की एरर होगी। तब आप कुछ अगर आप समझदार हो, मैनेज कैसे करना है आपको पता है, तो आप बहुत ही ईजिली आप उस चीज़ों को हैंडल कर लोगे। लेकिन अगर हैंडल ना हो पाए तो ये एक तरह से आप देखो ये एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद मैनिपुलेशन, ये देखो कोई ऐसा भी हो सकता है कि डायल ही तो करना है, एम्प्लॉय आईडी ही तो लगानी है वहाँ पे, तो कोई और एम्प्लॉय आके यूज़ करे उसको, कोई आपकी जगह कोई एब्सेंट वाला जो है वो अपने आईडी किसी को दे दे, वो वहाँ पे पंचिंग कर दे, तो ये तो प्रॉब्लम है एक तरीके से। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसे चांसेस होते हैं कि चीटिंग हो सकती है। देखो सेकंड मेथड है की टाइम रिकॉर्ड मेथड। पहला मेथड क्या था, डायल वाली मेथड थी, ऐसे ही याद करना, हाथ में टिप पे याद रहना चाहिए। पहला मेथड डायल वाला था, सेकंड की वाला। डायल वाले में आईडी मिल जाती थी और सेम जो काम डायल मेथड में होता था वही सेम काम की मेथड में होता है। की चाबी जानते हो, चाबी वहाँ पे सबको डायल दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या सबको एक की दी जाती है। जैसे वो इंटर करते हैं वो की मशीन में पंच करते हैं, यूज़ करते हैं, वहाँ पे उनकी अटेंडेंस हो जाती है, जैसे वो निकलते हैं वैसे वो की वापस ले लेते हैं। वहाँ पे वो समझ जाता है कि हाँ यहाँ से की हटी है, मतलब वो डिपार्चर वहाँ से निकल गए हैं, और अपने आप वैसे ही रिकॉर्ड हो जाती है। सेम देखो, इंसर्ट द की, टाइम, एंट्री, एग्जिट, एम्प्लॉय नंबर, और बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन एक शीट ऑफ पेपर में रिकॉर्ड हो जाता है। जो जो चीज़ डायल मेथड में यूज़ हो रही थी वही सेम फंक्शन जो है वो की मेथड में यूज़ होगा। बस बेसिक एक ही डिफरेंस है, वहाँ डायल मशीन में सिक्के टाइप का यूज़ था, यहाँ पे की का यूज़ हो रहा है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सेम जो कि डायल टाइम रिकॉर्डर में था वही सेम है की रिकॉर्डिंग में, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप सेम, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप सेम आंसर को रिपीट करोगे, बस थोड़ा आंसर अपने आप से क्रिएट कर लेना। थर्ड है कार्ड टाइम रिकॉर्ड मेथड। इस मेथड में कार्ड का यूज़ होता है। ईच एम्प्लॉय को एक कार्ड दे दी जाती है जिसमें उसकी आईडी नंबर होती है। उस आईडी नंबर में, उस कार्ड में बेसिकली आउटरैक होता है और इनरैक होता है। आउटरैक मतलब बिफोर एंट्री, इनरैक मतलब आफ्टर एंट्री। वो लोग क्या करते हैं, उस कार्ड को अपने मशीन में इंसर्ट करते हैं, तो मशीन उनकी अराइवल टाइम, जो उनके आने का समय, वो अपने आप रिकॉर्ड कर लेती है।
और जैसे ही वो प्लेस आउट हो जाता है, वो निकाल लेते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ अब जो वर्कर्स है वो यहाँ से जा चुके हैं। ठीक है, ये देखो, इफ़ एनी वर्कर अराइव लेट और अर्ली द कार्ड इज मार्क इन रेड इंक। अगर यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अच्छा है, बाकी जो 2 मेथड है उसमें अगर ओवर टाइमिंग होती है तो उतनी पता नहीं चलती है, बिकॉज जस्ट वो इंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, कुछ उतना पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई इस मेथड में अगर कोई एम्प्लॉय लेट आ रहा है या फिर छुट्टी ले रही है, तो वहाँ पे उनकी जो इंक है, वहाँ पे बेसिकली जो प्रिंट आउट होता है वो रेड इंक से होता है। कार्ड विथ नो एक्टिविटी में इंडिकेट द एम्प्लॉय एब्सेंट। और जो कार्ड में कभी एक्टिविटी ही नहीं होती है, वो डायरेक्टली समझ आ जाता है कि अच्छा ये एम्प्लॉय जो है वो एब्सेंट है। इसकी कुछ एडवांटेजेस है। यूज़फुल इन एनी कंसर्न, हर कंसर्न में ये यूज़फुल है। कंसर्न मतलब फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर वो बड़ा भी है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो भी यूज़फुल है, छोटा है ऑर्गेनाइजेशन तो भी यूज़फुल है। सेकेंड, डिटेल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, ओवर टाइम सारी चीज़ों को शो करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सेव्स इन वर्कलोड को भी बचाता है, बिकॉज वो अपने आप में ही सारा रिकॉर्ड आने जाने का सब कुछ करता है, तो हमें कोई सेपरेट और एक अटेंडेंस रजिस्टर या समथिंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कि वेजेस शीट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो लोग कैलकुलेट करके एक प्रॉपर अमाउंट बाहर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे इतना घंटा काम किया, इतना काम किया, ऐसे काम किया, वैसे काम किया, टोटल इसकी सैलरी इतनी बनती है। मतलब सारे काम ही बेसिकली वो मशीन करके दे देता है। रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ टाइम, आपको सैलरी स्लिप्स भी नहीं बनानी है, आपको कुछ अटेंडेंस रिकॉर्ड भी नहीं करना है, तो क्या है बेसिकली, और जो बड़ा बड़ा लाइन होता है, जो कि आपने देखा था कि अटेंडेंस रजिस्टर बनाने में ना काफ़ी टाइम लगता था, वो लोग लाइन में खड़े रहते थे, तो वो टाइम वेस्ट होता था बेसिकली। लेकिन ये जो कार्ड मशीन सिस्टम है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे भी टाइम सेव होता है। फिर देखो, एररलेस इंफॉर्मेशन, जो अटेंडेंस है वो रिकॉर्ड हो जाता है कोई भी मिस्टेक के बिना, तो कोई एरर नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद देखो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आपके पास एक प्रूफ होता है, एक लीगल प्रूफ होता है, जिससे वजह से कोई डिस्प्यूट्स या कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। अब देखो, कुछ डिसएडवांटेज भी है कार्ड टाइम रिकॉर्ड मेथड का, कि ये बहुत ही कॉस्टली है। आप इसकी इंस्टॉलेशन कराओगे तो आपको मशीन ख़रीदने में बहुत पेमेंट लगेगा, फिर प्रॉपर सेटअप करने में पेमेंट लगेगा, मेंटेनेंस करने में पेमेंट लगेगा, तो पैसे की तो बात है, तो कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकेंड देखो, मैकेनिकल डिफेक्ट, अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूरी सिस्टम को ही प्रॉब्लम में डाल देगा, क्योंकि आपकी अटेंडेंस करने का सिस्टम क्या है, वो मशीन, उसके अलावा तो कोई और बैकअप प्लान नहीं है। तो अगर एक चीज़ ख़राब होगा तो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। मैनिपुलेशन, हो सकता है कि एक कार्ड की एंट्री कोई और वर्कर्स कर दे, तो आपको क्या करना है, आपको एक टाइम कीपर जो वहाँ पे है मशीन के सामने रहेगा, चेक करेगा, ऑफिसर रहेगा, वो वहाँ पे आपको मतलब बैठा के रखना है कि हाँ एक वर्कर यहाँ पे भी काम करेगा, इसको ध्यान देगा, तो आप वो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट लग सकता है, उसमें भी आपका पैसा एक्स्ट्रा थोड़ा जाएगा। और लास्ट मेथड जो है वो है बायोमेट्रिक टाइम रिकॉर्ड मेथड। बायोमेट्रिक मतलब आपने देखा ही होगा, सबसे ज़्यादा यूज़फुल, आप देखो आधार कार्ड बनाने जाओ तो आपकी बोलते हैं ना, आपकी बायोमेट्रिक्स लगेगी, मतलब आपकी हैंड के जो फिंगरप्रिंट्स है वो लगेगा, आपके आई का आइरिस को स्कैन किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बायोमेट्रिक। तो एक मेथड, सबसे मोस्ट मॉडर्न और एक्यूरेट मेथड है अटेंडेंस को, एम्प्लॉय का अटेंडेंस लेने का, वो है बायोमेट्रिक टाइम रिकॉर्ड मेथड। ये काम कैसे करता है, बेसिकली इस मेथड में हमारे बॉडी के फिजिकल ट्रेट्स को स्कैन किए जाते हैं, जो कि बेसिकली क्या क्या हो सकता है, फिंगरप्रिंट्स हो सकता है, फेस हो सकता है, वॉइस हो सकता है, आईरीज हो सकता है, आईज स्कैन करते हैं, तो अपने आप ये रिकॉर्ड कर लेता है। आप जाओगे अपनी फिंगरप्रिंट को उस मशीन पे डालोगे, वो रिकॉर्ड कर लेगा,
आप निकलोगे, अपने दोबारा से अपने फिंगरप्रिंट को डालोगे, वो रिकॉर्ड कर लेगा। जब आपने डाला फर्स्ट टाइम जाते वक्त तो उस टाइम का, निकलते वक्त उस टाइम का, तो अपने आप रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आप बोल सकते हो ना बहुत यूनिक है ये। फिर एन एम्प्लॉय, ये देखो वहाँ पे इंटर करता है, जाता है फैक्ट्री से, तो अपने आप बायोमेट्रिक स्कैन करता है जिसको डाटा रिकॉर्ड हो जाता है एकदम एग्जैक्ट टाइम, मतलब कितने बजकर कितना मिनट और कितने सेकंड, मतलब एक एक पॉइंट का हिसाब वहाँ पे रहता है। ठीक है। और इसमें एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपकी जगह कोई और, बाकी जगह आपने देखा कि मल प्रैक्टिसेस हो सकती थी कि आपके फिंगरप्रिंट मतलब कार्ड कोई और इंसर्ट कर दिया, पंच कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपकी फिंगरप्रिंट किसी और के फिंगरप्रिंट से कभी मैच हो नहीं सकती। तो अटेंडेंस एकदम प्रॉपर एक्यूरेट रियल एम्प्लॉय का ही वहाँ पे मैच होगा। इसके एडवांटेजेस क्या है? इंश्योर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब एकदम प्रॉपरली, ये प्रॉपरली रिकॉर्ड करता है एक्यूरेट अटेंडेंस। सेकेंड क्या है? यूजफुल फॉर लार्ज कंपनीज, सारे लार्ज कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि देखो जहाँ पे 400, 500, 600 वर्कर्स काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा भी एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं। आप वहाँ पे एक एक अटेंडेंस प्रॉपरली अपने हाथ से तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते। आप पंच कार्ड अगर दोगे तो वो कितने लोग ही उसमें पंच कार्ड करेंगे, लेकिन ये जो फिंगरप्रिंट है सबसे ईजी है, टच करो वहाँ से निकल जाओ। सो ये बहुत ही यूज़फुल है सारे के सारे ही लार्ज कंपनीज़ के लिए। रिडक्शन इन मल प्रैक्टिसेस, यहाँ पे एकदम एक्यूरेट पंच होता है तो कोई भी मल प्रैक्टिसेस का फॉलो नहीं होता है। उसके बाद देखो कुछ डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज आप ये कह सकते हो कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि मशीन की कॉस्ट ऑफ कोर्स हाई होगी और ये स्मॉल बिजनेस के लिए सुइटेबल नहीं है। फिर देखो मैकेनिकल डिफेक्ट, अगर कोई मशीन में कोई प्रॉब्लम आया तो हाँ ये बात एकदम एक्यूरेट है कि वो आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड को ख़राब कर देगी। तो आपको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस तो ऑफकोर्स आपको करा के ही रखना है। गुड टाइम कीपिंग सिस्टम मतलब एक अच्छा टाइम कीपिंग सिस्टम क्यों चाहिए? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक अच्छा टाइम कीपिंग सिस्टम होता क्या है। तो एक गुड टाइम कीपिंग सिस्टम हमें एक्यूरेट यानी कि एग्जैक्ट, फेयर यानी कि बहुत अच्छा, फास्ट जल्दी से, इजी टू यूज़ जो कि सब यूज़ कर पाए, एंड प्रिवेंट चीटिंग यानी कोई गलत कोई मल प्रैक्टिसेस ना हो पाए और हम अपने एम्प्लॉयज़ का वर्किंग आवर्स और अटेंडेंस को प्रॉपरली रजिस्टर कर पाएँ, प्रॉपरली निकाल पाएँ, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो फीचर्स ऑफ गुड टाइम कीपिंग सिस्टम क्या होता है? तो देखो ऐसा माना जाता है बेसिकली कि टाइम हमेशा मशीन से, बड़े बड़े अगर कंपनीज हैं तो अब छोटे कंपनीज हो या बड़े कंपनीज हो, बेसिकली वो लोग मैकेनिकल मेथड को ही फॉलो करते हैं क्योंकि यहाँ पे डिस्प्यूट्स, यहाँ पे प्रॉब्लम्स, यहाँ पे प्रॉपरली काम ना हो ऐसा नहीं होता। ये सब एक तरह से सारे एरर्स घट जाते हैं। तो देखो सबसे पहला, टाइम शुड बी रिकॉर्डेड बाय मशीन नॉट मैनुअली टू रिड्यूस एरर्स एंड डिस्प्यूट्स। सारे एरर्स और डिस्प्यूट को हटाने के लिए मशीन्स को यूज़ किया जाता है। तो ये गुड टाइम कीपिंग सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा फीचर है। नो अप्रॉक्सी, यहाँ पे दिस सिस्टम शुड नॉट अलाउ वन वर्कर टू मार्क अटेंडेंस ऑफ अनदर। अगर गुड टाइम कीपिंग सिस्टम है तो वहाँ पे एक रूल है डेट आप किसी और वर्कर का कोई और मार्क नहीं कर सकता, सब अपना अपना करेगा। तो अप्रॉक्सी मतलब बेसिकली चीटिंग, तो वो कम हो जाती है। रिकॉर्ड ऑफ ऑल वर्कर्स, एक गुड टाइम कीपिंग सिस्टम में सारे ही वर्कर्स का सारा रिकॉर्ड बहुत ही इंश्योर करके डाला हुआ रहता है, प्रॉपरली मशीन्स यूज़ हो रहे हैं तो जो डिस्प्यूट होगा वो बहुत कम होगा। रिकॉर्ड ऑफ लेट कमर्स, अर्ली डिपार्चर एक्सेट्रा, दिस सिस्टम शुड शो हु केम लेट, लेफ्ट अर्लियर और वर्क ओवर टाइम। एक गुड टाइम कीपिंग सिस्टम होगा हमारे पास तो हमें पता चलेगा कि कौन लेट आ रहा है,
कॉल लेट आके भी जल्दी चला जा रहा है, या फिर कौन हमारे लिए ओवर टाइम कर रहा है। अगर कोई हमारे लिए ओवर टाइम कर रहा है तो हम उनको क्या करेंगे, इंसेंटिव देंगे, बोनस देंगे, तो कुछ तो अच्छा करेंगे। सिंपल, स्मूथ एंड क्विक, दिस सिस्टम शुड बी ईजी टू यूज़। मैंने इतनी बार बोला है ना ये लाइन कि मुझे लगता है आप लोग बोर हो जाओगे कि ये सिस्टम बहुत ही इजी टू यूज़ होना चाहिए, कि जो कि हमारे अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ और जल्दी जल्दी रिकॉर्ड हो, तो टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, वेटिंग टाइम ज़्यादा ना हो। मिनिमाइजेशन ऑफ डिस्प्यूट, अगर हमारे पास एक गुड टाइम कीपिंग सिस्टम होगा तो प्रॉब्लम्स, अटेंडेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कॉन्फ्लिक्ट्स, जो प्रॉब्लम्स है, डिस्प्यूट्स है, वो कम हो जाएंगे। प्रॉपर ऑथराइजेशन, एक प्रॉपर ऑथराइजेशन होगा कि एम्प्लॉय जल्दी ना चला जाए, अपना पूरा काम करे, विदाउट परमिशन वो कहीं ना जाए, क्योंकि वो वहाँ पे जो अटेंडेंस दे रहा है, फिर वो जब वापस जाके बायोमेट्रिक दे रहा है, तो हमें ऑलरेडी पता चल जा रहा है कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, तो एक ऑथराइजेशन बन जाता है। सुपरविजन, सुपरविजन मतलब एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हमेशा चेक कर पाएगा कि हमारा टाइम कीपिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। होप सो कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।